राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मीन और मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है मोड। तो मोड से रिलेटेड हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए मोड। मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी आपको 3 सीरीज़ बनाने हैं। पहला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज़ जो है आप पहचानेंगे सिर्फ डेटा एक्स दिया रहेगा। ओनली डेटा एक्स इज गिवन। तो ओनली डेटा एक्स इज गिवन, इसका मतलब जो आपको डेटा जो दिया रहेगा वो मोड का मतलब ही हो गया कि जो रिपीटेड सबसे ज़्यादा बार जो डेटा आया होगा वही आपका मोड होगा। ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं बहुलक। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जो डेटा एक्स आपको दिया हुआ है वो है 2, 4, 6, 8, 2, 7, 9, 2, 8, 10, 2 और इसमें बोला गया है फाइंड मोड। तो इसका मोड अगर आप कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बार जो डेटा रिपीट हुआ है तो 2 एक बार रिपीट हुआ है, फिर 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, 4 रिपीट नहीं हुआ है, 6 रिपीट नहीं हुआ, 8 एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 2, तो इसीलिए z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मोड का ये पहला कॉन्सेप्ट आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए एक डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट। डिस्क्रीट सीरीज, इसका पहचान है डेटा एक्स और फ्रीक्वेंसी। डेटा एक्स एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो डेटा एक्स भी आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ आइटम है, उसका साइज़ दिया हुआ है। तो साइज़ ऑफ आइटम और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका। तो डेटा जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 7, 10, 8, 7, 10 ले लेते हैं 11, 8, 7, 6। तो इसमें पूछा जाएगा, मान लीजिए फाइंड मोड। तो जैसे आपको बताया मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही आपका मोड है। जैसे इसमें 2 रिपीट हुआ था, तो इसमें आपको देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है आपका वो यहाँ पर जो है वो 11 है। फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, मोड यानी 67। लेकिन 5 मार्क्स के सवाल या 3 मार्क्स के अगर सवाल रहते हैं तो आपको बनाना होगा। तो इसमें आपको थोड़ा फॉर्मेट बना के बताना होगा, जिसमें आप लोग को बनाना पड़ता है ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल जो है आपको बनाना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट यानी सबसे बेस्ट आंसर उसी से आपको पता चलता है। तो एक बना लेते हैं हम लोग ग्रुपिंग टेबल। आंसर तो आपको बता ही चुके हैं।
लेकिन सबसे बेस्ट वो क्या है, वो ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल में एक आपको डेटा एक्स दिया हुआ है, डेटा एफ दिया हुआ है, यहाँ एक कॉलम होगा ग्रुप ऑफ टूज, यानी दो दो का ग्रुपिंग आपको करना है। यहाँ पर एक बनेगा ग्रुप ऑफ थ्रीज, यानी आपको तीन तीन का ग्रुपिंग करना है। और इसमें होगा एनालिसिस, यानी विश्लेषण आपको करना है, एनालिसिस। तो यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, पेंसिल देख लेते हैं, पेंसिल है कहीं। अपने बिना पेंसिल का काम चला लेंगे हम लोग। तो जैसे एक्स दिया हुआ है आपको, तो इसका एक बॉक्सेस बना लेते हैं इसका, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तब आपको एनालिसिस सही से समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये बन जाएगा 67 के लिए, ये 68 के लिए। ये आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, इसीलिए ऐसा बना रहे हैं। 66 के बाद लिख लेते हैं 67, 68, 69 और ये लास्ट था 70। ये है 70, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा 5, 7, 10, 8, 7, 10, 11, 8, 7 और 6। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको समझना है ग्रुप ऑफ टूज, यानी ग्रुपिंग करना है आपको दो दो डिजिट्स का। जैसे 5 और 7 का एक ग्रुप बना लीजिए, 10 और 8 का एक ग्रुप बना लीजिए, 7 और 10 का एक ग्रुप बना लीजिए, 11 और 8 का एक ग्रुप बना लीजिए, और 7 और 6 का एक ग्रुप बना लीजिए। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12, 10 + 8 18, 7 + 10 17, 11 + 8 19, 7 + 6 13। नेक्स्ट आपको बनाना है, एक डिजिट आपको छोड़ देना है ऊपर से, यानी 5 को छोड़ देना है, उसके बाद आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो 7 और 10 को आपको ऐड करना है। तो 7 और 10 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। फिर आपको ग्रुपिंग करना है 8 और 7 का, 8 और 7 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 15। फिर आप ग्रुपिंग कीजिएगा 10 और 11 के लिए, तो ये आ जाएगा 21। और फिर आपको ग्रुपिंग करना है 8 और 7 के लिए, 15 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई ग्रुपिंग नहीं बन पाएगा,
क्योंकि सिंगल डिजिट बच गया। ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ टूज़ का है कि दो दो डिजिट को आप ऐड करना है। पहला में स्टार्टिंग से आपको दो दो ऐड करना है, और एंड जो नेक्स्ट वाला कॉलम होगा उसमें आपको एक डिजिट छोड़ के आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ टूज़ का 3 का भी कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा। तो पहले आप 5, 7 और 10 को ऐड कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले 3 डिजिट को ऐड करना है आपको। फिर 8, 7 और 10 को, फिर 11, 8 और 7 को। तो 5, 7 और 10 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 8, 7 और 10 यानी 15 और 10 25। उसके बाद हो जाएगा 8 और 7 15, 15 10 25 और 1 26, 26 हो जाएगा। ये हो गया ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का। ये ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का पहला कॉलम हो गया। अब पहला डिजिट को छोड़ दीजिएगा, यानी 5 को छोड़ दीजिएगा, यानी 7 से आपको ग्रुपिंग करना है, 7, 10 और 8। तो 7, 10 और 8 यानी 8, 7 15, 15 और 10 25। उसके बाद आपको ग्रुपिंग करना है 7 से लेकर 11 तक के लिए। तो 11 और 7 कितना हो गया, 18, और 10 28। तो आप लिखिएगा 28, और एक लास्ट ग्रुपिंग बन जाएगा 8, 7 6 का। तो 8 और 7 हो गया 15, 15 प्लस 5 20, 20 और 1 21 हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट वाला जो कॉलम होगा, लास्ट कॉलम जो थ्रीज़ का है, उसमें आपको दो डिजिट को छोड़ देना है, फिर आपको ऐड करना है, यानी 10, 8 और 7। तो 10, 8 और 7 यानी 8 और 7 15, 15 प्लस 10 यानी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लेना है 10, 11 और 8। 10, 11 और 8 यानी 11 और 8 हो गया 19 प्लस 10 29। और उसके बाद तो ग्रुपिंग नहीं होगा, क्योंकि दो डिजिट बचा हुआ है, 3 डिजिट आपको चाहिए। समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ टूज़ में पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टार्टिंग से दो डिजिट जोड़ना है। नेक्स्ट वाला कॉलम में ग्रुप ऑफ टूज़ का एक डिजिट छोड़ के फिर दो दो का ग्रुपिंग करना है। ग्रुप ऑफ थ्रीज़ में स्टार्टिंग से 3 डिजिट जोड़िएगा, और नेक्स्ट वाले कॉलम में एक डिजिट छोड़कर 3 डिजिट ऐड करना है, और लास्ट वाले कॉलम में ग्रुप ऑफ थ्रीज़ का दो डिजिट छोड़कर 3 को ऐड करना है। एनालिसिस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो देखिएगा, 11। 11 में एक सर्कल कर दीजिएगा, और उसके लिए एक टैली मार्क खींच लीजिएगा, ठीक है। टैली मार्क पहला। नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ग्रुप ऑफ टूज़ का, तो उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 19। 19 में सर्कल कीजिएगा, और ये 19 11 और 8 को ऐड करके आया है। तो 11 वाले रो में एक टैली मार्क का कॉलम खींचिएगा, और 8 में एक टैली मार्क का कॉलम खींचिएगा, ठीक है। इजीली समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट वाला में है सबसे हाईएस्ट वैल्यू 29 है, और ये 29 ऐड करके आया है कौन कौन सा डिजिट को, वो 10 और 11 है। तो इन्हें 10 में एक टैली मार्क खींच दिया, और 11 में एक टैली मार्क खींच दिया। नेक्स्ट है 26। तो 26 जो है वो कौन कौन सा डिजिट को ऐड करके आया है, वो है 11, 8 और 7। तो 11 में एक टैली मार्क, 8 में एक टैली मार्क, और 7 में एक टैली मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 28। 28 अगर आप ऐड का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो 7, 10 और 11 है। तो 7, 10 और 11 यानी 4 के बाद इसको काट दिया जाता है, यानी 5 हो जाता है ये। तो 28 का भी हो गया, और एक लास्ट है 29। तो 29 देखिए कौन कौन सा डिजिट को ऐड करके आया है, वो है 10, 11 और 8। तो ये 10, 11 और 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टैली मार्क देख लीजिए आपका किस में आया है। सबसे ज़्यादा टैली मार्क आपका 6 है। तो ये 11 इसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट था, और ये मोड जैसा हम लोग सोचे थे कि मोड क्या होगा आपका 67 होगा। और एनालिसिस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐड अगर करते हैं ना तो ये 14 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ से आपका 6 आया है, 6 3 9 1 10 11 12 13 14, यानी जिसका टैली का जो टोटल होता है वो होता है 14, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि z इक्वल्स टू, जो आपका आंसर हो गया z जो है आपका ये 11 सबसे ज़्यादा टैली मार्क आया था इसी में, और ये आपका आंसर हो जाएगा 67। तो आपका मोड का आंसर हो गया
67, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल का और डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में किसी को कोई किसी भी तरह का कोई समझने में दिक्कत ना हो, इजीली वो भी प्रैक्टिस कर ले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।